नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भारत की चिकन नेक पर सवाल उठाने को लेकर बांग्लादेश को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 2 चिकन नेक हैं जो पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से ज्यादा असुरक्षित हैं। उनका ये बयान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कुछ महीनों पहले चीन की यात्रा के दौरान दिए गए बयान के बाद आया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा था, बांग्लादेश भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए महासागर का एकमात्र संरक्षक है, तो ये चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। चीजें बनाएं, चीजें उत्पादित करें, चीजों की मार्केटिंग करें, चीजों को चीन में लाएं, उन्हें पूरी दुनिया में ले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। इस दौरान वो 77,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके बाद वो करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सोमवार शाम को पीएम मोदी भुज में 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की गई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अगले दिन गांधीनगर भी जाएंगे और 27 मई को गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी एन रवि कुमार के बयान के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उन्होंने जिला कलेक्टर फौजिया को लेकर कहा कि वो पाकिस्तान से आई हुई लगती हैं। बीजेपी नेता रवि कुमार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और राज्य मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने इसे तनाव भड़काने वाला बताया। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि प्रशासन का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। समाचार न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक 24 मई को भारतीय जनता पार्टी के कलबुर्गी चलो कैंपेन के तहत आयोजित एक विरोध रैली को संबोधित करते हुए रवि कुमार ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा किया और कहा कि वो पाकिस्तान से आई हुई लगती हैं। यूक्रेन पर रूस के अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, मैं पुतिन से खुश नहीं हूं, वो क्रेजी हो रहे हैं, काफी लोग मारे जा रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं इस आदमी को क्या हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्वीट पर एक पोस्ट भी किया है। इसमें उन्होंने लिखा, रूस के पुतिन के साथ मेरे हमेशा से बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ हुआ है, वो बिल्कुल क्रेजी हो गए हैं। वो बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूँ। बिना किसी कारण के यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वो यूक्रेन का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं और शायद यही सही साबित हो रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे रूस का पतन हो जाएगा। मुंबई में सोमवार की सुबह तेज बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना भी जताई है। आईएमडी ने सुबह 10 बजे तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवाओं की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। विशेषकर कोंकण और गोवा क्षेत्रों में राज्य में मॉनसून के जल्द आगाम की संभावना है। इससे अगले कुछ दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हल्की बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की संभावना भी है, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।
इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।